जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि दोनों एम्पायर के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो गई थी और वहीं दूसरी तरफ एलिफेंट ट्राइब के चीफ ने अपने सामने एक बहुत मजबूत शील्ड बना ली थी जिसे कि कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एलिफेंट ट्राइब और विंड स्वॉर्ड ट्राइब दोनों ने मिलकर तियांदो एम्पायर की सारे आदमी पर हमला कर दिया है और जिससे तियांदो एम्पायर की आर्मी के बहुत सारे सैनिक मरने लग जाते हैं, जिससे कि तियांदो एम्पायर के डिफेंस को बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। तियांदो एम्पायर की आर्मी का सबसे ज़्यादा नुकसान एलिफेंट ट्राइब के लोग कर रहे थे क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और विंड स्वॉर्ड ट्राइब के चीफ अपनी पावर का इस्तेमाल करके तियांदो एम्पायर के बहुत सारे सैनिकों को एक ही साथ मार देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एलिफेंट ट्राइब के सैनिक भी बहुत ही बेरहमी से सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और इसके बाद विंड स्वॉर्ड का चीफ अपने लोगों के साथ मिलकर लाइटनिंग बोल्ट अटैक को एक्टिव करता है और इसे तियांदो आर्मी पर छोड़ देता है, जिससे कि तियांदो एम्पायर की फ्रंट लाइन लगभग तबाह हो जाती है। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि उनका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जो कि हमारे सभी हमलों को रोक सकता है और मौका पड़ने पर वो हम पर वापस हमला भी कर सकते हैं, जिससे कि उनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद मार्शल कहता है कि हमारे सैनिक उनकी डिफेंस लाइन को देखकर घबरा रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी तैंग सेंग आगे आकर कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं उनके ऊपर हमला करूं और उनकी डिफेंस लाइन को तोड़ दूं। तो मार्शल कहता है कि तुम्हें पता भी है जो उन लोगों ने शील्ड बनाई है उसमें पूरी की पूरी एलिफेंट ट्राइब की पावर लगी हुई है। तो तैंग सेंग कहता है कि मुझे पता है और मैं इसको तोड़ सकता हूँ। इसके बाद तैंग सेंग ऑर्डर देता है कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो तुम सब लोगों को ग्रैंड मास्टर का ऑर्डर मानना है, जिस पर कि सभी सैनिक हाँ कर देते हैं। इसके बाद सभी श्रेक डेविल्स भी तैंग सेंग से कहते हैं कि हम सब भी तैयार हैं और तभी वहाँ पर पॉइजन मास्टर भी आ जाते हैं और वो तैंग सेंग से कहते हैं कि इस जंग में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर तैंग सेंग सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और इसके बाद वो अपने सी गॉड के ट्राइंट को बाहर निकालता है और अपने साथियों के साथ वहाँ से आगे बढ़ता है। और तभी बीबी डोंग भी कहती है कि चलो तैंग सेंग तुम भी यहाँ पर आ ही गए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ काला धुआं फैलने लगता है और तभी वहाँ पर दो स्पिरिट मास्टर की एंट्री होती है, जिसमें से एक डेमन बियर एल्डर और दूसरा गोस्ट लिबर्ट होता है और इनकी एंट्री बहुत ही आइकॉनिक लेवल की होती है। इसके बाद वो दोनों बीबी डोंग के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि इस लड़ाई में हम दोनों आपका साथ देंगे। और इसके बाद बीबी डोंग अपने विंग्स को बाहर निकालती है और ऊपर उड़कर सबको कहती है कि अगर तैंग सेंग हार जाएगा तो उनकी आर्मी के पास कोई भी पावरफुल आदमी नहीं बचेगा, इसलिए हमें सबसे पहले तैंग सेंग को हराना होगा। इसके बाद वो सभी लोगों को साथ लेकर मेन ट्राइब पर आने लग जाती है और इसके बाद हमें फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि एलिफेंट ट्राइब आगे बढ़ता हुआ सभी लोगों को मार रहा होता है। जो भी उनके रास्ते में आता है वो उनको बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद हमें फिर से श्रेक डेविल्स को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद की तैंग सेंग रिंग रोंग से कहता है कि तुम स्पोर्ट मास्टर हो, इसलिए सबसे ज़्यादा खतरा तुम पर रहेगा, इसलिए तुम यहीं पर रुक जाओ। तो रिंग रोंग कहती है कि मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। रिंग रोंग कहती है कि मैं अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। इसके बाद तैंग सेंग अपने सभी साथियों से कहता है कि जैसे ही मैं उनकी शील्ड तोड़ूँ तुम भी आगे बढ़ जाना, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि वो लोग हम पर तभी हमला कर सकते हैं। इसके बाद तैंग सेंग अपनी आर्मी से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी रिंग रोंग के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दो। इसके बाद हम देखते हैं कि रिंग रोंग अपने ब्रह्मुंडा को बाहर निकाल लेती है, जिससे कि चारों तरफ और रोशनी हो जाती है, जिसे कि सारे सैनिक देख पा रहे होते हैं और तैंग सेंग के सभी सैनिक उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक शील्ड बना लेते हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी श्रेक डेविल्स मैदान में आ जाते हैं और अपनी पावर्स को बाहर निकालते हैं
और इसके बाद एक एक करके सभी सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद कि टैंक सैंग सोचता है कि हमें इस जंग को जीतने के लिए सही जगह और सही समय पर सही इंसान को मारना होगा। इसके बाद हमें एलिफेंट ट्राइब के चीफ को दिखाया जाता है, जो कि टैंक सैंग के हाथ में गॉड के हथियार को देखकर सोचता है ये जरूर वही होगा जिसके बारे में बीबी डोंग बता रही थी। और एलिफेंट ट्राइब का चीफ कहता है कि मुझे भी इसकी गॉड की पावर्स को देखना है, और वो अपनी सारी पावर्स को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैंक सैंग अपने टायरेंट को बहुत ही तेजी के साथ चीफ की तरफ छोड़ देता है, और टायरेंट अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, और इसी के साथ वो उनकी शील्ड से भी टकरा जाता है, जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन शील्ड एक ही बार में टूट जाती है। और वही हमें दिखाया जाता है कि बीबी डोंग भी बहुत ही तेज़ी से उनके पास आ रही होती है। अपनी शील्ड को एक ही बार में टूटा देखकर एलिफेंट ट्राइब का चीफ भी शॉक हो जाता है, और वो देखता है कि वो टायरेंट अभी भी उसकी तरफ आ रहा था, तो वो अपनी सभी की सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि बीबी डोंग दूर से उसे कह रही होती है कि तुम उस टायरेंट को रोकने की कोशिश मत करना, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और वो सभी शील्ड्स को तोड़ता हुआ चीफ के आर पार निकल जाता है, जिससे कि चीफ की वहीं पर मौत हो जाती है। और वहाँ एम्पायर का सारा डिफेंस टूट जाता है, और जिससे कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और मैदान में ये सब होता हुआ देखकर वही दूसरी तरफ मार्शल कहता है कि टैंक सैंग ने एक ही बार में चीफ को मार डाला। अब मुझे पता चल गया है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और क्यों प्रिंस उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं। इसके बाद हमें फिर से टैंक सैंग को दिखाया जाता है, जिसने कि मैदान में जाकर अपनी ब्लू व्हेल से सबको मारना शुरू कर दिया था। जिस पर मार्शल ग्रैंड मास्टर से कहता है कि क्या अभी हमें हमला करना चाहिए, तो ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि टैंक सैंग सिर्फ चीफ को मारने ही वहाँ पर गया होगा, वो और भी कुछ सोचकर ही वहाँ पर गया होगा। वहाँ पर अभी भी बहुत सारे ग्रैंड सोल मास्टर जिंदा है, अगर टैंक सैंग उसे भी हरा दे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टैंक सैंग फिर से अपने सी गॉड के टायरेंट को बाहर निकाल लेता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।